क्लास क्लास 9 हिस्ट्री क्लास 9 हिस्ट्री लेसन 1 चैप्टर 1 चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति की बात यहाँ पर होगी। इवेंट एंड प्रोसेसेज की बात कीजिए, यहाँ पर प्रक्रियाएं जो आपको उसकी बात की घटना और प्रक्रियाएं जो आपके यहाँ पर है। देखिए इन इवेंट एंड प्रोसेस मतलब घटना और प्रक्रिया की बात की। देखिए इन सेक्शन 1 यू विल रीड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन and the rise of nationalism and the rise of Nazism in different ways. In different ways all these events were important in the making of the modern world. In different ways all these events were important in different ways all these events were important in the making of the modern world. इसमें खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाथसीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाथसीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में देखिए आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए चैप्टर 1 इज ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। टुडे वी ऑफन टेक द आइडियाज ऑफ। देखिए यहाँ पर जो आपको खास चीज़ें कही गई क्या टुडे यहाँ पर जो देखिए अध्याय 1 में हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्याय 1 आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चैप्टर 1 इज ऑन द फ्रेंच Chapter 1 is one on the French Revolution. Today we often take the ideas of liberty. Chapter 1 is on the French Revolution. Today we often take the ideas of liberty, freedom and equality for granted. देखिए अध्याय एक फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और समान मानकर चलते हैं। बट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ दैट दीज आइडियाज आल्सो हैव अ हिस्ट्री। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। बाय लुकिंग एट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यू विल रीड ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। The French Revolution led to the end of monarchy. The French Revolution led to the end of monarchy in France. A society based on privilege gave way to a new system of governance. देखिए फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोतक था। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस्ड द कमिंग ऑफ ए न्यू टाइम। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस्ड द कमिंग ऑफ ए न्यू टाइम। क्रांति दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोतक था। द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वलिटी became part of a new language of politics। यहाँ आप देखिए सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। These notions of equality and freedom emerged as the central idea of a new age, but in different countries they were reinterpreted and rethought in many different ways। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्र विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। इन द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका प्रोड्यूस आइडिया दैट वर इनोवेटिव एंड ओरिजिनल, बट दे स्पोक इन ए लैंग्वेज दैट गेन्ड करेंसी ओनली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। देखिए भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने
आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरों को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से विविधता मिल रही थी। In chapter 2 you will read in chapter 2 In chapter 2, you will read about the coming of socialism in Europe and the dramatic event that forced the ruling monarch Tsar Nicholas II to give up power. अध्याय 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटक के घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। देखिए द रशियन रिवॉल्यूशन साउथ टू चेंज सोसाइटी इन डिफरेंट वे। द रशियन रिवॉल्यूशन साउथ टू चेंज सोसाइटी इन अ डिफरेंट वे। देखिए द रशियन रिवॉल्यूशन साउथ टू चेंज ए सोसाइटी इन अ डिफरेंट वे। इट रेज द क्वेश्चन of economic equality and well-being of workers and peasants. देखिए क्या कि रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। देखिए द चैप्टर विल टेल यू अबाउट द चेंजेस दैट वर इनिशिएटेड बाय द न्यू सोवियत गवर्नमेंट, द प्रॉब्लम्स इट फेस एंड द मेजर्स इट अंडरटुक। देखिए यहाँ पर क्या इस अध्याय में आपने सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलाव, उसके सामने आए समस्या और उससे निपटने के सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। While Soviet Russia pushed ahead with industrialization and mechanization of agriculture, it denied the rights of citizens that were essential to the working of democratic society. The idea of socialism, however, became part of anti-colonial movement in different countries। अब यहाँ पर जो कहा गया कि सोवियत देखिए यहाँ पर लेकिन उसने नागरिकों के अधिकार का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक देखिए इस अध्याय में अपने सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलाव, उनके सामने आई समस्या और उनसे निपटने के सरकार द्वारा उठाए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण कार्यक्रम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेश विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका और समाजवाद संकट में, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में सबसे शक्तिशाली ताकत था। The ideals of socialism, however, became part of anti-colonial movement in different countries. Today, the Soviet Union has broken up and socialism is in crisis. But through the 20th century, it has been a powerful force in the shaping of the contemporary world. तो फिर आपको यहाँ पर आगे कहता है क्या कि चैप्टर 3 विल टेक यू टू जर्मनी। चैप्टर 3 विल टेक यू टू द जर्मनी। Chapter 3 will take you to the Germany. It will discuss the rise of Hitler and the politics of Nazism. You will read about the children and women in Nazi Germany, about schools and concentration camps. You will see how Nazism denied various minorities a right to live. How it drew upon a long tradition of anti-Jewish feeling to persecute the Jews, and how it waged a relentless battle against democracy and socialism. देखिए यहाँ पर क्या अध्याय 3 आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के बुद्ध और नाथसीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नाथसी जर्मनी में औरतों एवं बच्चों की दशा और स्कूलों में यातनागृह के बारे में पढ़ेंगे। यातनागृह के बारे में आपको पढ़ेंगे। इस अध्ययन से आपको पता चलेगा कि नाथसीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नाथसीवाद उदय कहानी सिर्फ कुछ खास घटना हो सकता है कि पैशाचिक चाह, हत्याकांड और मौत की कहानी भर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाला एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है।
कहानी भर नहीं है। देखिए सत्ता की पैशाचिक चाल, हत्याकांड और मौत की कहानी भर नहीं, यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में कुछ लोग, देखिए भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नाज़ीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है, यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। तो यहाँ पर जो कहा है कि उस बात को समझिए क्या, कि यू विल रीड अबाउट द चिल्ड्रन एंड वुमेन इन नाजी जर्मनी, about schools and concentration camps. You will see how Nazis denied various minorities a right to live, how it drew upon a long tradition of anti-Jewish feelings to persecute the Jews, and how it waged a relentless battle against democracy and socialism. But the story of Nazi's rise is not only about a few specific events, about massacre and killings. It is about the working of an elaborate and frightening system which operate at different levels. Some in India were impressed with the idea of Hitler, and but most watched the rise of Nazis with horror. And the history of modern world is not simply a story of the unfolding of freedom and democracy. The history of the modern world is not simply a story of the unfolding of freedom and democracy. It has also been a story of violence and tyranny. It has also been a story of violence and tyranny, death and destruction. देखिए यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या, Chapter 3 will take you to Germany. It will discuss the rise of Hitler and the politics of Nazis. यहाँ पर देखिए अध्याय 3 आप जर्मनी के बारे में जानें कि इस अध्याय में हिटलर के उदय और नाज़ीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नाज़ीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। Chapter 3 will take you to Germany. It will discuss the rise of Hitler and the politics of Nazis. You will read about the children and women in Nazi Germany. You will read about the children and women in Nazi Germany, about schools and concentration camps. You will read about the children and women in Nazi Germany, and you will read about the children and women in Nazi Germany, about schools and concentration camps. You will see how Nazis denied various minorities a right to live, how it drew upon a long tradition of anti-Jewish feeling to persecute the Jew, and how it waged a relentless battle against democracy, and about massacre and killings. देखिए इस अध्ययन से आपको पता चलेगा कि नाज़ीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूह को जीने का अधिकार से वंचित कर दिया, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने की यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र और समाजवाद के खिलाफ एक मार्ग युद्ध छेड़ दिया। नाज़ीवाद उदय कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह और हत्याकांडों की मौत की कहानी भर नहीं है, यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। It is about the working of an elaborate and frightening system which operated at different levels. Some in India were impressed। यहीं पर इसको रखिए। अब आगे यहाँ पर पहला चैप्टर आपको है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात यहाँ पर की गई है। फ्रांसीसी क्रांति की बात यहाँ पर आपको क्या है उसको यहाँ पर देखिए। देखिए ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। देखिए 14 जुलाई 1789 सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। देखिए यहाँ पर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करिए ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 on the morning of 14 July 1789 the city of Paris was in a state of alarm। देखिए 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। देखिए the king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens। यहाँ देखिए क्या कि सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall
and some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. People militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. लगभग 7,000 मर्द औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियार खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। देखिए फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर फाइनली क्या है कि देखिए फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टुवार्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द fortress prison the Bastille where they hope to find hoarded ammunition. देखिए hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished. And its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. अंततः सैकड़ों लोगों एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जड़ को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। देखिए यहाँ पर क्या कि अंततः सैकड़ों लोगों के एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने कारण देखिए सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा केंद्र था। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह समझना चाहते थे। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? देखिए इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहासन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम के शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। बाद में इस दौर का सिंहासन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम के शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देखिए the days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside, मतलब देहाती इलाके में। Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? तो यहाँ एक आपको यहाँ देखिए स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल, देखिए यहाँ पर क्या स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल, देखिए स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल मतलब क्या होता है? बास्टिल का ध्वंस। देखिए यहाँ पर क्या बास्टिल का
स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल, देखिए यहाँ पर क्या स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल, देखिए क्या बास्टिल का ध्वंस, देखिए बास्टिल का ध्वंस की बात कीजिए स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल, देखिए क्या बास्टिल का ध्वंस, देखिए यहाँ पर सुन आफ्टर द soon after the demolition, देखिए soon after the demolition of Bastille, देखिए soon after the demolition of the Bastille, artist made prints commemorating, देखिए commemorating the event. Soon after the demolition of the Bastille, artist made prints commemorating the event. तो देखिए बास्तिल ध्वंस को चित्रकारों ने, तो बास्तिल ध्वंस को चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए, बास्तिल ध्वंस को चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। क्या वो फ्रेंच सोसाइटी है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए पहला आपको फर्स्ट ई एस्टेट की बात कीजिए, प्रथम ई एस्टेट जिसको हम बोलते हैं पादरी वर्ग। तो देखिए प्रथम ई एस्टेट में जिसको बोलते हैं प्रथम ई एस्टेट, यहाँ प्रथम ई एस्टेट के अंतर्गत पादरी वर्ग आते थे जिसको अंग्रेजी में क्लर्जी बोलते हैं। दूसरे ए एस्टेट के अंतर्गत आपको नोबिलिटी आते थे जिसको क्वीन वर्ग बोलते हैं। और तीसरे ए एस्टेट के अंतर्गत या तीसरे वर्ग के अंतर्गत आपको बिग बिजनेस, बहुत सारे लोग आते थे या जिसमें आपको बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल थे, लॉयल थे, आदि थे। पीजेंट्स और आर्टिसन भी थे, स्मॉल पीजेंट्स भी थे, लैंडलेस लेबर भी थे और सर्वेंट्स भी थे। तो देखिए बड़े व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए, अदालती कर्मचारी हो गए, वकील आदि हो गए, किसान और कारीगर भी थे, छोटे किसान थे, भूमिहीन, मजदूर, नौकरमंद, ये सारे लोग थे। ये सोसाइटी ऑफ ई एस्टेट के यहाँ पर दिया गया, ये जो आपको फिगर आप यहाँ पर देख रही है, आपको ये सोसाइटी ऑफ ई एस्टेट के यहाँ पर दिया गया है। ए एस्टेट का समाज, ए एस्टेट का आपको समाज के यहाँ पर दिया गया है। देखिए नॉट दैट, देखिए नॉट दैट विद इन द थर्ड ई एस्टेट सम वर रिच एंड अदर पुअर। तो थर्ड ई एस्टेट में क्या था, कुछ ऐसे भी थे जो कि अमीर थे और अधिकांश तो आपको गरीब ही थे। तो ध्यान देखिए तृतीय एस्टेट में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ गरीब भी आपको हैं। तो यहाँ पर देखिए नया जो शब्द आपको इसको समझने का प्रयास कीजिए, नया शब्द आपके यहाँ पर आया था, तो लिब्रे की बात कीजिए, आप यहाँ पर क्या बात कीजिए, लिब्रे की बात आप यहाँ पर कीजिए। लिब्रे में जो कहा गया था, देखिए यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। देखिए लिब्रे क्या था, लिब्रे जो था फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में, देखिए यहाँ पर क्या था, लिब्रे की बात कीजिए, यहाँ पर क्या लिब्रे, देखिए यूनिट ऑफ करेंसी, देखिए लिब्रे, देखिए यहाँ पर क्या यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794, देखिए 94 फ्रांस, लिब्रे क्या था कि लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। लिब्रे जो था वो फ्रांस की मुद्रा था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। फिर आप देखिए क्रेलजी क्या होता है, देखिए क्रेलजी क्या था, क्रेलजी आपको यहाँ पर देखिए क्रेलजी में पादरी वर्ग किसको बोलते हैं। यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन, देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ, क्रेलजी की बात कीजिए, देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड, देखिए ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च इज कॉल्ड, आपको क्रेलजी जिसे बोलते हैं। चर्च के विशेष कार्यों करने और व्यक्तियों का समूह को ही हम लोग पादरी वर्ग बोलते हैं। देखिए टाइड, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर टाइड है, टाइड क्या है, ए टैक्स लेविड बाय द चर्च, देखिए ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देखिए ए टैक्स लेविड, देखिए ए टैक्स लेविड बाय द चर्च, देखिए ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टाइड क्या बोलते हैं कि टाइड जो था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। टाइड जो है वह चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइड ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ए टैक्स लेविड बाय ए टैक्स, देखिए ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पर टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि टाइल क्या है, देखिए यहाँ पर टाइल, देखिए टाइल जो था, देखिए टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, देखिए टाइल जो होता था वह सीधे राज्य को अदा किया जाने कर था। टाइल जो था सीधे राज्य को अदा किया जाने कर था। देखिए टाइल द टैक्स टू बी पेड, देखिए टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, देखिए टाइल जो था वो सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला आपको कर था।
तो टाइल हो गया, उसका टाइड भी हो गया, उसका यहाँ पर क्रेलजी भी हो गया, फिर आपको लिबरे हो गया। यहाँ पर देखिए ए स्टेट क्या था, क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को ए स्टेट बोलते हैं। तो ए स्टेट किसे कहते हैं कि क्रांतिपूर्व, देखिए ए स्टेट क्या था कि क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में, क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को हम ए स्टेट बोलते हैं, ए स्टेट कहते हैं। तो क्रांतिपूर्व क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को ही हम लोग ए स्टेट बोलते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी की बात यहाँ पर की गई है। देखिए फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18वीं सदी उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज यहाँ पर आपको है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।